अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakiza institute.com। MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ़ॉन्ट में तो यहाँ पे देखें, हमें सबसे पहले ये बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन की ऑप्शन दी हुई है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे वाली ऑप्शंस पढ़ेंगे। इस फ़ॉन्ट के अंदर आज जितनी भी ऑप्शन है इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैंने देखें एक टेक्स्ट टाइप की है, पकीज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। अगर तो आप फर्स्ट पे देखें तो फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। फ़ॉन्ट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट का या पैराग्राफ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखें कंप्यूटर को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ से देखें जो भी फ़ॉन्ट मैं जिस पे भी माउस लेके आता हूँ वो मुझे प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। तो ये देखें, अगर मैं ये देखें बाकी वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया तो ये देखें इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अगेन हम इस सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें ये अब इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अब अगर आप अपनी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये टाइटल में लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टाइटल है वो थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए ताकि दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए लगे। तो उसके लिए आप ये बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+B इसकी शॉर्टकट है। अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुकी है। उसके बाद देखें तो ये टैलिक की ऑप्शन दी हुई है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अगेन इस पर क्लिक करें तो वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद देखें तो यहाँ पे अंडरलाइन की ऑप्शन दी हुई है। MS वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद थी, उसके अंदर इसमें और भी ऑप्शन दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखें तो जस्ट एक ही लाइन यूज़ कर सकते हैं हम अंडरलाइन के लिए। उसके अंदर आई थिंक और भी ऑप्शन दी हुई थी लाइंस। दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सॉरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, रेज हो जाएगी। इसके बाद देखें तो ये आपको सिंबल नज़र आएगा। ये लगता तो वैसे डॉलर की तरह, लेकिन ये डॉलर का नहीं है, ये असल में है टेक्स्ट शैडो। मतलब अपने अगर ये जैसे टेक्स्ट टाइप की है, इसकी शेडो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं पकीज़ा इंस्टीट्यूट, ये दो वर्ड सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है उसे शेडो लग चुका है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजी नज़र आए। ये देखें इन दो वर्ड पे शेडो इफेक्ट अप्लाई किया है तो ये देखें, और ये दो ऑफ एंड कंप्यूटर पे अप्लाई नहीं किया तो ये इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। अगर आप शेडो रिमूव करना चाहते हैं तो इसे रिमूव करते, ये देखें इस तरह आप अपनी टेक्स्ट पे शेडो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। MS वर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद थी, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन जो थी आपकी टेक्स्ट के सेंटर से गुजरेगी। ये देखें, अगेन इस पे क्लिक करके इसे आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स देखें तो ये है कैरेक्टर स्पेसिंग। मतलब आपने जो टेक्स्ट टाइप की है, अगर आप इसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो वो यहाँ से दे सकते हैं। एक तो स्पेस बार से भी दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर दफ़ा आपको ऐसे सेंटर में कर्सर रख के स्पेस का बटन ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। इससे ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, स्पेसिंग पे बटन क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये सबसे ऊपर वेरी टाइट, कि अगर आप बिल्कुल ही कम स्पेस देना चाहते हैं तो इसे यूज़ करें। ये देखें
उसके बाद टाइट है, ये उससे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कर देगी, ये देखें। उसके बाद ये नॉर्मल है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद लोज है कि मतलब उससे भी ज़्यादा स्पेस आए, ये उससे ज़्यादा देखें हर वर्ल्ड के अंदर स्पेस ज़्यादा होगी। उसके बाद मोर स्पेसिंग, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से स्पेस रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 कर देते हैं, आई थिंक ये कम है अभी। मतलब कि यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी स्पेस टेक्स्ट के अंदर रखना चाहते हैं वो ये देखें रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आए, ये ऊपर की साइड पे आप देखें तो ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ में ले सकते हो, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से इंक्रीज़ होगा और यहाँ से डिक्रीज़ होगा, ये देखें। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 96 तक फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने की ऑप्शन दी हुई है, और आई थिंक वर्ल्ड के अंदर 72 तक थी। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे बड़ा साइज़ चाहिए तो वहाँ इसके लिए आपको यहाँ पे वो साइज़ टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 कर देता हूँ, क्योंकि ये देखें आप 100 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये देखें 100 साइज़ अप्लाई हो चुका है। उसके बाद देखें तो केस चेंज, मतलब कि आप अपनी टेक्स्ट को अपर केस एंड स्मॉल केस के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर जो है सेंटेंस केस, ये जो हम बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये देखिए ये सेंटेंस केस में आ गया। उसके बाद देखें तो लोअर केस, ये देखें हमारे जो लेटर है वो लोअर केस के अंदर आ चुके हैं सभी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेके आते हैं अपर केस पे, तो ये देखें सारी जो हमारी टेक्स्ट लिखी है ये सारे इसके जो वर्ड है वो अपर केस के अंदर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे देखें ये लोअर केस में चेंज कर सकते हो आप। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि ये वारसम पकीज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लिखा है, इसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखें चारों वर्ड के जो फर्स्ट लेटर थे वो कैपिटल हो चुके हैं। इसके बाद टॉगल केस है, इससे फर्स्ट वाला जो है वो स्मॉल एंड बाकी जो है वो कैपिटल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको चेंज केस के बारे में समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें तो ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब आपने कोई पैराग्राफ है तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, इसकी मदद से आप कर सकते हो। ऐसे नो कलर पे कर देंगे तो कोई भी कलर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कह सकते हैं आप, इसे टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं, मतलब इससे टेक्स्ट का जो कलर है वही चेंज होगा। ये देखिए इसके बाद आई ड्रॉप पर यह आता है कि मोर कलर की ऑप्शन दी है, यहाँ से आप और कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आई ड्रॉप पर है, फॉर एग्जांपल कि आपने ये वाला कलर जो किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर चुके वही इस पर अप्लाई करना है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे आई ड्रॉप पर टूल से, तो ये देखिए दोनों का कलर सेम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको एक दफ़ा ये रिपीट करा देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को ग्राफिक के टूल सॉफ्टवेयर आते हैं उनको ये जल्द समझ में आ जाएगा। और इसका मैं कलर ये देखें जो है ये रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का कलर सेम हो, इसके लिए हम आई ड्रॉपर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अगर ये सारी सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर सारी का जो कलर है वो
बिल्कुल सेम टू सेम कलर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, अब इस पे देखें तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग की है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखिए ऊपर की साइड पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दें। आपकी टेक्स्ट पे जो भी फॉन्ट साइज़ कलर वगैरह, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ फिर ये हाईलाइट, कोई भी फॉर्मेटिंग हुई थी वो सब कुछ क्लियर होके आपकी टेक्स्ट ओरिजिनल हालत में आपके सामने आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर ये हमने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर ये 7-8 ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम पैराग्राफ के अंदर ये सब ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।